प्रिय छात्रों, हम लोग वीडियो के माध्यम से शिक्षण कार्य कर रहे हैं। इसी क्रम में कक्षा 10 विषय विज्ञान में आज हम लोग प्रतिरोध के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का हम लोग का जो टॉपिक है वह प्रतिरोध है, जिसको अंग्रेजी में हम लोग रेसिस्टेंस कहते हैं। प्रतिरोध क्या होता है इसको हम लोग समझेंगे। प्रत्येक चालक में यह गुण होता है कि जब हम चालक को किसी बैटरी से जोड़ते हैं और उसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो वह चालक उस धारा का विरोध करता है और इसी विरोध को हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। अगर आपको प्रतिरोध की परिभाषा बतानी हो तो आप बताएंगे किसी चालक का वह गुण जिसके कारण वह प्रवाहित होने वाले धारा का विरोध करता है, प्रतिरोध कहलाता है। प्रतिरोध को हम लोग कैपिटल R अक्षर से व्यक्त करते हैं और प्रतिरोध का जो विभवांतर और धारा के पदों में परिभाषा होती है उसको हम लोग ओम के नियम में जो फार्मूला प्राप्त हुआ है R बराबर V/I, इस फार्मूले से परिभाषित करते हैं। और इस फार्मूले से अगर हमको प्रतिरोध को परिभाषित करना हो तो हम बताएंगे किसी चालक का प्रतिरोध उस चालक के सिरों के बीच विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा के अनुपात के बराबर होता है, अर्थात R बराबर V/I। अब यहाँ से प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, तो प्रतिरोध का मात्रक ध्यान देंगे वोल्ट। जैसे विभवांतर का मात्रक हम आपको बताए हैं, विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है तो वोल्ट, और धारा का मात्रक एम्पियर होता है तो वोल्ट प्रति एम्पियर हो गया, जिसको जॉर्ज साइमन ओम के नाम पर ओम भी कहते हैं। यानी प्रतिरोध का मात्रक अगर आपसे कोई पूछे तो आप बताएंगे प्रतिरोध का मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर होता है, जिसे ओम कहते हैं। और ओम का जो प्रतीक है वह इस प्रकार है, इसे हम ओम का प्रतीक कहते हैं। अब जो है अगला हम लोग का जो टॉपिक है वह है 1 ओम। अगर हमको 1 ओम की परिभाषा देनी हो तो किस प्रकार देंगे, तो फार्मूला हमको याद है R बराबर V/I। अब जो है यहाँ से हम लोग 1 ओम की परिभाषा देंगे। 1 ओम को बताएंगे, 1 ओम की परिभाषा देनी है हमको। इसको देने के लिए लिखेंगे R बराबर V/I। यदि V बराबर 1 वोल्ट हो और I बराबर 1 एम्पियर हो तो R का जो मान आएगा, जब V के जगह पर 1 भरेंगे,
आई के जगह पर 1 भरेंगे तो आर का जो वैल्यू होगा वह 1 ओम आएगा। अब यहाँ से हम परिभाषित करेंगे 1 ओम को। यदि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर 1 वोल्ट हो और उस चालक में बहने वाली धारा 1 एम्पीयर हो तो उस चालक का प्रतिरोध जो होगा वह 1 ओम होगा। एक बार और सुन लेंगे। यदि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर 1 वोल्ट हो और चालक में बहने वाली धारा 1 एम्पीयर हो तो उस चालक का प्रतिरोध 1 ओम होगा। प्रतिरोध का बड़ा मात्रक जो होता है, प्रतिरोध का बड़ा मात्रक, उसे हम लोग मेगा ओम कहते हैं। मेगा ओम। और 1 मेगा ओम में जो होता है बराबर 10⁶ ओम होता है। 1 मेगा ओम बराबर 10⁶ ओम होता है। अब प्रतिरोध का छोटा मात्रक एक होता है जिसको हम लोग कहते हैं माइक्रो ओम। माइक्रो ओम चाहे मिली ओम, माइक्रो ओम। और 1 माइक्रो ओम बराबर होता है 10⁻⁶ ओम। मेगा ओम, 1 मेगा ओम बराबर 10⁶ ओम और 1 माइक्रो ओम बराबर 10⁻⁶ ओम। अब प्रतिरोध पढ़ लेने के बाद अगला जो हम लोगों का टॉपिक होगा वह है प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। यानी वे कौन से कारक हैं जो प्रतिरोध को प्रभावित करते हैं। प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से कारक हैं जो प्रतिरोध को प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहला जो कारक है जो प्रतिरोध को प्रभावित करता है वह है चालक की लंबाई। चालक की लंबाई। दूसरा जो कारण है वह है चालक की मोटाई, जिसको हम लोग परिच्छेद क्षेत्रफल भी कहते हैं। तीसरा कारण है चालक का पदार्थ, यह भी प्रतिरोध को प्रभावित करता है। और चौथा जो कारण है वह ताप। अब हम लोग एक एक करके इसको समझेंगे। किसी चालक का जो प्रतिरोध होता है वह चालक की लंबाई पर निर्भर करता है। चालक की लंबाई जितना ही अधिक होगा उस चालक का प्रतिरोध उतना ही अधिक होगा। चालक की लंबाई यदि छोटी है तो उस चालक का प्रतिरोध भी कम होगा। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि यदि हम चालक की लंबाई को बढ़ाएंगे तो उस चालक का प्रतिरोध बढ़ जाएगा। यानी चालक की लंबाई से क्या मतलब है कि चालक की लंबाई अधिक होगी तो प्रतिरोध का मान भी अधिक होगा। इसका मतलब प्रतिरोध जो है चालक के लंबाई पर निर्भर करता है।
ये संबंध बतलाता है, इसको हम लोग अनुक्रमानुपाती कहते हैं। और यह संबंध बतलाता है कि लंबाई जब यल मतलब लंबाई जब बढ़ेगा तो प्रतिरोध का मान भी बढ़ेगा, लंबाई जब घटेगा प्रतिरोध का मान भी घटेगा। उसके बाद दूसरा जो प्रतिरोध को प्रभावित करने वाला कारक है वह है चालक की मोटाई या परिच्छेद क्षेत्रफल। तो जो चालक जितना ही मोटा होगा उसका प्रतिरोध उतना ही कम होगा। इसका मतलब ये हुआ कि यदि चालक मोटा है तो उसका प्रतिरोध कम होगा, और यदि चालक पतला है तो उसका प्रतिरोध अधिक होगा। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि चालक का जो प्रतिरोध है और चालक की जो मोटाई है, जिसको हम परिच्छेद क्षेत्रफल यानी ए कहते हैं, इसके बीच जो संबंध होता है वह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का होता है, जो यह बतलाता है कि ए का मान जब बढ़ेगा, ए का मतलब हुआ मोटाई जब बढ़ेगी तो प्रतिरोध का मान घटेगा, यदि मोटाई कम होगी तो प्रतिरोध का मान बढ़ेगा। ये दूसरा कारण था। तीसरा कारण है चालक का पदार्थ, यानी इससे यह पता चलता है कि यदि भिन्न भिन्न पदार्थ के चालक हैं तो उनका प्रतिरोध भी भिन्न भिन्न होगा। अलग अलग पदार्थों का प्रतिरोध अलग अलग होता है। एक ही पदार्थ के अगर कई तार हैं और उनकी लंबाई समान है, उनका परिच्छेद क्षेत्रफल समान है, तो उनका प्रतिरोध भी समान होगा। लेकिन एक ही पदार्थ के ऐसे चालक हैं जिनकी लंबाई भिन्न भिन्न है तो उनका प्रतिरोध भी भिन्न भिन्न होगा। उसके बाद से चौथा कारण है ताप। ताप का मतलब हुआ कि चालक को हम ऊष्मा दें, चालक को गर्म करें। तो जब किसी चालक को जब हम गर्म करेंगे, ऊष्मा देंगे, तो उसका प्रतिरोध बढ़ जाएगा। और जब हम उसको ठंडा करेंगे यानी उसको ऊष्मा नहीं देंगे तो उसका प्रतिरोध घट जाएगा। इससे ये पता चलता है कि ताप बढ़ाने पर चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। अब जो है तीसरा आज का जो मुख्य टॉपिक है वह है विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध। स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। अब विशिष्ट प्रतिरोध को हम लोग समझेंगे। हम लोग अभी पढ़े हैं किसी चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, जिसमें लंबाई था, चालक की मोटाई थी, चालक का पदार्थ था और ताप था। अब विशिष्ट प्रतिरोध हमको बताना है तो हम इसको बताएंगे कि किसी चालक का जो प्रतिरोध होता है वह लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उसके मोटाई या परिच्छेद क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आप बताएंगे किसी चालक का प्रतिरोध उसके लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उसके परिच्छेद क्षेत्रफल यानी उसके मोटाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात पहला पॉइंट R प्रोपोर्शनल टू होगा L और दूसरा जो है R इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1/A। जब दोनों को हम सबमिट करेंगे तो R प्रोपोर्शनल हो जाएगा L/A। आपको विदित होगा, मालूम होगा कि जब हम इसको हटाते हैं, अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लिखते हैं और यहाँ कांस्टेंट एक लिखेंगे, वह रो होगा, रो और L/A। अब ये जो रो है
वह अनुक्रमानुपाती को हटाने पे आया है। इसका मतलब रो एक नियतांक है और इसे हम कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। रो को क्या कहते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध। रो को हम लोग विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। और यहाँ से रो बराबर हो जाएगा RA/L। अब ये जो रो है यह विशिष्ट प्रतिरोध हो गया। रो का मात्रक यहाँ से हम बता देंगे, रो का मात्रक। तो ध्यान से देखेंगे तो R का मात्रक ओम, A का मात्रक मीटर स्क्वायर बटे मीटर स्क्वायर। इसका मतलब रो का मात्रक ओम मीटर होगा, ओम मीटर। इसको हम नोटेशन में भी लिख सकते हैं, ओम मीटर। यह रो का मात्रक हो गया। और यहाँ से अगर हमको रो की परिभाषा देनी होगी तो हम बताएंगे, यदि A बराबर 1 मीटर स्क्वायर और L बराबर 1 मीटर तो रो बराबर A होगा, रो बराबर R होगा। और यहाँ से हम विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा देंगे और बताएंगे इस प्रकार, किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध उस चालक के प्रतिरोध के बराबर होता है यदि चालक की लंबाई 1 मीटर और चालक की मोटाई या परिच्छेद क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर